बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखने लगा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पुत्र के जन्म के बाद सेठ ने उसे अच्छे से बड़ा किया और जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो सेठ ने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। वह गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। उसने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस बालक ने जब यह खबर सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके माता पिता के चले जाने के बाद उसका मन संसारिक मोह माया से उठ गया और उसने निश्चय किया कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह बालक सन्यासी बन गया और हिमालय के जंगलों में जाकर तपस्या करने लगा। तपस्या पूर्ण करने के बाद उसने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी और लोग दूर दूर से उसकी शिक्षा ग्रहण करने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिससे वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था वहां का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। राजा सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने का निश्चय कर लिया। राजा ने सन्यासी से महल में चलने का आग्रह किया और सन्यासी मना नहीं कर पाए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें महल में रहने का निवेदन किया। सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महल के बगीचे में एक कुटिया में रहने लगे। कई साल बीत गए। राजा और रानी ने उनकी खूब सेवा की। एक बार एक आवश्यक काम की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। राजा और रानी की अनुपस्थिति में कुछ दुष्ट मंत्रियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और पूरे राज्य में आतंक फैलाने लगे। जीवन की गलतियों से सीखने की आवश्यकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनजाने में की गई गलतियां भी हमें बर्बाद कर सकती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलतियां होती हैं 1. अहंकार। हमें कभी भी अपने ज्ञान या संपत्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। 2. संसारिक मोह। संसारिक चीजों के पीछे भागने से हमें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। 3. लालच। ज्यादा पाने की इच्छा हमें सही रास्ते से भटका देती है। 4. बुरी संगत। गलत लोगों की संगत हमें बर्बाद कर सकती है। 5. समय का सदुपयोग न करना। समय की कद्र न करना जीवन में पीछे रह जाने का कारण बनता है। अगर हम इन गलतियों को पहचान लें और उनसे बचने की कोशिश करें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। कहानी का नायक अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी विचलित नहीं हुआ और अपनी शिक्षा पूर्ण कर सन्यासी बनकर समाज की भलाई में जुट गया। यह हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए।